भारत का ज्वेलरी मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहां परंपरा, संस्कृति और बहुत बड़ा कारोबार सब एक साथ चलते हैं। तो चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज हम 6 अलग अलग हिस्सों में इस पूरी इंडस्ट्री को समझेंगे, सोने के प्रति हमारे जुनून से लेकर हीरे के बाजार में आई नई हलचल तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ज्वेलरी भारतीय जीवन का इतना जरूरी हिस्सा है क्यों, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल सही बात है। सोना और गहने यहाँ सिर्फ सजने संवरने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपरा, हमारे उत्सव और हमारे विश्वास का एक बड़ा प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि पसंद भी पूरे देश में अलग अलग है। जैसे दक्षिण भारत में लोग ज्यादातर सोना पसंद करते हैं, तो वहीं उत्तर भारत में हीरे और जड़ारू गहनों का ज्यादा चलन है। अब बात करते हैं उस बहुत बड़े बदलाव की जो भारत में ज्वेलरी खरीदने और बेचने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, एक तरफ है हमारे पुराने भरोसे वाले लोकल सुनार जिनसे पीढ़ियों से सोना खरीदा जा रहा है, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े नेशनल ब्रांड्स। तो ये बदलाव सिर्फ दुकानों का नहीं है, ये बदलाव है विश्वास से स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने का, जहां पारदर्शी नीतियां ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही हैं। और इस बदलाव का असर देखिए, सिर्फ 7 साल में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर 19% से बढ़कर सीधा 38% हो गया। ये आंकड़ा दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है ना? तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे जीएसटी, पैन कार्ड से जुड़ी खरीदारी और सबसे जरूरी हॉलमार्किंग जैसे सरकारी नियम हैं। लेकिन साथ ही तनिष्क जैसे ब्रांड्स की स्मार्ट स्ट्रैटेजी ने भी बड़ा रोल निभाया। सोचिए, जब उन्होंने अपने स्टोर्स में ही कैरेट मीटर लगाकर सोने की शुद्धता चेक करने की सुविधा दी, तो ग्राहकों का भरोसा जीतना तो बनता ही था। लेकिन इस पूरे बिजनेस में पैसा बनता कैसे है? मतलब असली मुनाफा कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें गहना बनने के पूरे सफर को देखना होगा, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये सफर कई पड़ावों से गुजरता है, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे भारत के सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं, लेकिन इस काम में मार्जिन बहुत ही कम है। तो सबसे अहम बात क्या निकली? वो ये कि भले ही हम हीरा तराशने में दुनिया के बादशाह हों, असली मलाई तो रिटेल में है। यानी सारा खेल उन ब्रांड्स का है जो सीधे ग्राहकों को अपनी ज्वेलरी बेचते हैं। ठीक है, अब जरा इस इंडस्ट्री के कुछ खास शब्दों या कहिए कि जागन को समझते हैं, जो किसी भी निवेशक या इस इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है स्टडेड रेशियो। अब ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि किसी कंपनी की कुल बिक्री में से कितना हिस्सा हीरे या दूसरे नग जड़े हुए गहनों से आ रहा है। और ये टेबल साफ साफ बताती है कि स्टडेड रेशियो इतना जरूरी क्यों है। मार्जिन का फर्क देखिए जरा। जड़े हुए गहनों में मार्जिन 25 से 40% तक है, जबकि सादे सोने के गहनों में सिर्फ 4 से 7%, और सोने के सिक्कों या बार में तो मार्जिन लगभग ना के बराबर है। अब आते हैं गोल्ड हेजिंग या मेटल लोन पर। ये एक कमाल का तरीका है। इसमें ज्वेलरीज क्या करते हैं, वो सोना खरीदने के लिए कैश नहीं बल्कि बैंकों से सीधे सोना ही उधार ले लेते हैं। इसका फायदा, इससे वो सोने के भाव के रोज रोज के उतार चढ़ाव की टेंशन से बच जाते हैं और सिर्फ गहना बनाने और बेचने के मार्जिन पर फोकस कर पाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों से। कौन है वो जो इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट पर राज कर रहे हैं? सबसे ऊपर नाम आता है तनिष्क का, जिसे टाटा ग्रुप के भरोसे का साथ मिला हुआ है। और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स, जिन्होंने एक स्मार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए बहुत तेजी से पूरे देश में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन कहानी सिर्फ नेशनल प्लेयर्स की ही नहीं है। सेनको गोल्ड, थंगामाइल और पीएन गाडगिल जैसे रीजनल चैंपियन भी हैं, जो अपनी मजबूत लोकल पकड़ के दम पर बड़े ब्रांड्स को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डिसरप्शन की, जिसने पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में, खासकर हीरे के बाजार में एक तरह की हलचल मचा दी है। एक तरफ है जमीन से निकले असली यानी नेचुरल डायमंड्स, और दूसरी तरफ है लैब में बनाए गए डायमंड्स। अब मजेदार बात यह है कि दिखने में और केमिकल बनावट में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं बता सकता। लेकिन असली फर्क आता है इनकी कीमत और रीसेल वैल्यू में। और कीमतों का फर्क कितना है? सुनकर शायद यकीन ना हो, 95% तक का। ये इतना बड़ा गैप है कि ये बहुत से लोगों के लिए बड़े हीरे खरीदने का सपना पूरा कर रहा है, और साथ ही असली हीरो के पूरे मार्केट को हिला रहा है।
तो आखिर में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि क्या लैब में बने हीरे सिर्फ एक फैशन ट्रेंड बनकर रह जाएंगे या फिर ये कीमती शब्द की परिभाषा को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे।